आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं कि एक क्लैम्प्ड स्ट्रिंग है, इट इज ऑसिलेटिंग इन इट्स nth हार्मोनिक। तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि ये और जो ऑप्शंस हम लोग को दिया है उसमें कौन सा सही हो सकते हैं, कौन सा गलत है। वी नो दैट total energy of a wave on a clamped string is given by half into rho into omega square into a square, है ना। rho is nothing but the linear mass density, omega is the angular velocity and a क्या है, a is nothing but the amplitude of the wave। therefore half into rho into omega square into a square है। for nth हार्मोनिक होने वाला एक वेव को हम लोग को बोल सकते हैं कि ओमेगा n is equal to 2 pi into fn is nothing but the frequency of the nth harmonic। therefore टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू ओमेगा का जगह मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 2 इंटू पाई इंटू एफ एन स्क्वायर को। इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हम लोग को पता है कि एक क्लैम्प्ड स्ट्रिंग के केस में, इन द केस ऑफ ए क्लैम्प्ड स्ट्रिंग, nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या है, nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक frequency of nth harmonic is equal to n into the frequency of the fundamental frequency, n into fundamental frequency, n into the frequency of the zeroth overtone। हम लोग को बोल सकते हैं nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इन द केस ऑफ ए क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसीज, उसका हार्मोनिक्स कैसे है, f फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2f 3f 4f करके इसका क्या है, इसका हार्मोनिक्स होते हैं, दैट इज इंटीजर क्या है, इंटीग्रल हार्मोनिक्स होते हैं इसका। therefore we can say that nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। therefore मैं सब्सटीट्यूट करना चाहूँगा ये fn को इधर विथ n इंटू f1 को। therefore it is equal to 1/2 into rho into 2 square into pi square into fn is equal to n into f1। therefore fn square is equal to n square f1 square into a square। इधर देखो अभी हम लोग अगर टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक का जो टोटल एनर्जी लिखेगा, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू f1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है। ये क्या है, nth हार्मोनिक का टोटल एनर्जी है। therefore हम लोग अगर देखेगा ये टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक इंटू n स्क्वायर है क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द nth हार्मोनिक। therefore we can say that option A is true। ऑप्शन ए क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल बी n स्क्वायर टाइम्स दैट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ये क्या है, ये बोल रहे कि n-1 स्क्वायर टाइम्स होगा, ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग को बोल रहे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग ओवर ए कंप्लीट ऑसिलेशन इज हाफ दैट ऑफ द टोटल एनर्जी। वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो क्लैम्प्ड स्ट्रिंग के केस में क्या केस है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, potential energy is equal to total energy divided by 2। that is both the kinetic energy and potential energy contribute equal towards the total energy। okay, total energy जो है that is equally divided into kinetic energy and potential energy। therefore half of the total energy will be kinetic energy, average kinetic energy of the oscillation। therefore option C is also correct। option A and C are correct options। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।